और रह गया हो तो पूरा कर लो। कैंसर अस्पताल तो लंदन के सेठ लाएंगे, सरकार पे भरोसा नहीं। आपने खुद ने कहा, ओम जी बिरला ने कहा लंदन के सीनियर मेंबर बोल रहे हैं, वहां से लाऊंगा। सीनियर मेंबर बोल रहे हैं, बैठे। अरे आप बैठे, आपके नेता बोल रहे हैं, सीनियर मेंबर हैं। ये मुझसे ज्यादा सीनियर है उम्र में, उम्र में है वो। धारीवाल साहब, मेरी सलाह है, आप बुजुर्ग हैं, थोड़ा धीरे और गंभीर बात करें। और आप तो बता दो कितने मिनट में खत्म करना है। 10 मिनट में कर दो। है 10 मिनट में। 10 मिनट 20 मिनट आपका पूरा और 2 मिनट का भी मैं कोशिश ये करूंगा 20 के पहले आप स्टार्ट करें। कोई ज्यादा बोलना का है, ज्यादा बोलने का भी नहीं है कुछ। अध्यक्ष, सभापति महोदय, आपने मांग संख्या 27 और 28 पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका आभार। 10 नंबर बोलने के बाद आएगा। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, ये लाखों लोगों के जीवन रेखा का आधार है हेल्थ डिपार्टमेंट। लेकिन हो क्या रहा है, हर जगह पिछले कुछ वर्षों में इस विभाग की बदहाली, भ्रष्टाचार, अनियमितताएं, लापरवाही सब कुछ देखने को मिल गई इन 2 सालों के अंदर अंदर। 2 साल में नहीं गलत बात। RMSCL बायोमेडिकल उपकरणों की मरम्मत, आप बोल रहे हो बायोमेडिकल उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव के लिए 343 करोड़ रुपए का आपने टेंडर जारी कर दिया, जो हकीकत में जिसकी अनुमानित लागत सिर्फ 168 करोड़ रुपए थी। उसके बारे में आप मेहरबानी करके इसका जवाब दें कि क्या आपने क्या किया है, क्या नहीं किया है उसका। RMSL का उद्देश्य है कि गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ मुहैया करवाना, और ऐसी दवाइयाँ खरीद ली गई जिसमें साल्टी नहीं है। उनकी क्या जांच हुई कि नहीं हुई ये बताएंगे, मेहरबानी करके आप अपने जवाब में ज़रूर बताइएगा। सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए के उपकरण जो है वो खराब पड़े हुए हैं, करोड़ों, खुले ही नहीं। ले लिया, उन पर प्लास्टिक की वो चिपक रही है, तो आज तक खोले तक नहीं। इन 2 सालों में जो हम खरीद करके ले गए, रख गए हम, अरे उनको तो काम में ले लो भाई, नया मत खरीदो, लेकिन वो तो काम में ले लो कम से कम। राजस्थान गवर्नमेंट, ये आपकी RGHS में अनियमितताओं की खबरें लगातार आती हैं, अखबार में खूब सुर्खियां आती हैं इसके बारे में। दवा की दुकानदारों का आपका 800 करोड़ रुपए का पेमेंट बकाया है। जिस आदमी का 10 लाख रुपए बकाया है दुकानदार का, उसको 50,000 रुपए देकर के कह देते हैं कि चालू कर ले। 800 करोड़ रुपया निजी अस्पतालों का तो पता नहीं कितना बकाया है आपने। ये तो हाल है आपका। और आप कहते हो कि साहब ने बजट जो है पिछली कांग्रेस की सरकार से ज़्यादा का बजट दे दिया। क्या दे दिया? पैसा है नहीं आपके पास, मरीजों को दवाई नहीं मिल रही। 8 महीने से जो पेमेंट बकाया है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। इससे इसका बड़ा बुरा नतीजा निकल रहा है कि जब पेशेंट वहाँ पर जाते हैं, पेंशनर जाते हैं, तो उनको ये कह दिया जाता है कि साहब ये दवाइयाँ नहीं है, जबकि मौजूद रहती है। तब दुकानदार कहता है कि दुकानदार सब झूठ बोल करके जो है उसको भगा देता है, क्योंकि वो जानता है कि पेमेंट आने वाला नहीं है सरकार से। तो भाई साहब, मैं तो ये ताज्जुब की बात है कि जो हालात अभी देख रहे हैं, अगर यही हालात सभापति महोदय जो कांग्रेस के टाइम पे कोविड आया था, अगर आज कोविड की जैसी स्थिति हो तो पता नहीं क्या हो इस राजस्थान का।
वे संभाल नहीं पाएंगे। थाली थाली हो जाएंगे सब। मुफ्त दवा योजना हमने चालू की, RUHS हमने चालू की। अरे उन जो अच्छी अच्छी योजनाएं चालू की उनको तो कम से कम संभाल के रखो, उनका तो मैनेजमेंट ठीक करो, जिससे सीधा सीधा जनता को फायदा हो। लेकिन उन्हीं में गड़बड़ियां हो रही हैं। RUHS का मैं बताया आपको, मुफ्त दवा योजना का एक बहुत बड़ा घोटाला साबित हो रही है आज की तारीख में। 25 और 26 में, 25 में और 26 में सबसे ज्यादा घोटाला है तो आवे जिसमें आपका मुफ्त दवा योजना में आपको। अब जैसे महत्वपूर्ण जो दवाइयां हैं, पेन किलर, एंटीबायोटिक्स, हार्मोनियल दवाइयों के 795 सैंपल फेल हो गए। 795 सैंपल फेल हो गए। बताइए, गुणवत्ता में फेल हो गए। और डॉक्टरों को गालियां देते हैं कि साहब इलाज ठीक नहीं कर रहा, इलाज ठीक नहीं कर रहा। डॉक्टर कहता है कि इलाज में क्या करूं, ठीक दवाई ऐसी आ रही है जिसका कोई असर ही नहीं होता। जयपुर के SMS के बारे में सब लोग बोले, कालीचरण जी भी बोले, हमारी बहन वो शिखा वो भी बहुत अच्छा बोली। ट्रामा सेंटर के ICU में शॉर्ट सर्किट, ऑपरेशन थिएटर में शॉर्ट सर्किट, माइक्रोबायोलॉजी की लैब में शॉर्ट सर्किट। और परसों तो एक बच्चे का ऑपरेशन हो रहा था और मशीन में आग लग गई। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं कि किस प्रकार से जो है ये घटनाएं रोज क्यों हो रही हैं आग लगने की। इन हादसों से साफ है कि अस्पतालों में फायर सेफ्टी उपकरणों की कमी है और जो लगे हुए हैं उनको संभालने वाला कोई नहीं है। टाइम टू टाइम उनकी टेस्टिंग वगैरह होनी चाहिए, कोई नहीं है, स्टाफ ही नहीं है आपके पास। अस्पताल भवनों में अभी तक तो स्कूलों के बारे में जर्जर हालत सुनते थे, लेकिन अस्पतालों में हालत है 19% जो आपके प्राइमरी हेल्थ सेंटर और जो अस्पताल हैं उनमें जर्जर हालत है। उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही। बड़े जोर शोर से आपने पिछले बजट में जो है रिम्स की बात कही थी कि सब रिम्स की स्थापना करेंगे। कहाँ गया रिम्स? कहाँ है? किस गली में है? कौन बैठता है वहां पर? किसको जाके दिखाएं? और ये भी कहा रिम्स बन जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। कहाँ जाएंगे? क्यों बेकार ऐसी घोषणाएं करते हो जिससे लोग मजाक कर रहे हैं आप लोगों की, आपके शासन की हंसी उड़ाएं। IPD टावर, बड़े शौक से हमने जिसको बनाया था IPD टावर को, और सरकार का सिर्फ 70 करोड़ रुपया लिया था मेडिकल कॉलेज से, मेडिकल डिपार्टमेंट से। बाकी सब हमने JDA से और हाउसिंग बोर्ड से पैसा लगवाया था। उसमें सारे पैसे का इंतजाम किया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और 24 में से 19 मंजिल तैयार कर दी। आज 2.5 साल हो गए, वो IPD टावर आपसे तैयार नहीं होगा। 19 तो हम कर गए, आपको तो 24 ही करना था भाई। वो 24 भी आपसे 2.5 साल में नहीं हुई। और उसी के पास में जो कार्डिक सेंटर बनाया और वो 8 मंजिल था, 8 मंजिल में से सिर्फ 4 मंजिल पे काम रोक दिया। तो मतलब ये हो गया कि सिर्फ कार्डियोलॉजी का तो काम होगा वहां, लेकिन कार्डिक सर्जरी का काम नहीं होगा। क्योंकि ऊपर की जो 4 मंजिल थी उस पर कार्डिक सर्जरी का काम होना था। ये ऐसी योजना थी, देश में कहीं पर भी दूसरी इतना बड़ा टावर नहीं मिलेगा आपको कि जहां पर 2000 की आबादी हो। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि इसको तो धीरे धीरे जैसे भी करना चाहो कर देना पूरा, लेकिन पार्किंग का इंतजाम देखो। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में आप राज्यपाल महोदय से बात करें। हमारे टाइम पे हमने ये प्लान बना लिया था, लेकिन हाँ नहीं दिया, वही मैं बता रहा हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ आपकी कि हम नहीं कर पाए। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। हमने प्लान बना लिया था, लेकिन हमें राज्यपाल जी का सहयोग नहीं मिला और हमें यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उसका सहयोग नहीं मिला। हमारा प्लान ये था कि
आपस में नहीं, टोंक रोड से बैठे बैठे नहीं, है। बैठे बैठे बोल रहे हैं पीछे, आप तो स्टार्ट रखिए। टोंक रोड से आपका जेलन मार्ग के बीच का जो रास्ता है, जिसमें इधर तो आ जाता है आपका वो SMS का कौन सा अस्पताल है वो आता है, और इधर आ जाती है आपकी की मेस वगैरह की एक लाइन आ जाती है। हमने हमारा ये प्रपोजल था, मैंने मेस को सारे को हम हटा देते हैं, और जो पास में जो वहीं हॉस्टल के पास में जो ज़मीन पड़ी हुई है वहाँ पर हम मल्टी स्टोरी जो है पार्किंग JDA की तरफ से हम मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना देते हैं, जिसमें सारे मेस आ जाएंगी, सातों के सातों मेस वहाँ पर आ जाएंगी। ये सर हमारा प्रपोजल था, जिसमें वो है जी क्या कहते हैं मैं बात कर रहा हूँ आपसे महाराजास कॉलेज हॉस्टल के पीछे की जो मेस बनी हुई है उनकी, वो जो लाइन से बनी हुई है। अरे साहब हम तो नहीं कर पाए, मैं यही तो अनुरोध कर रहा हूँ आपको, रास्ता अजय आपको रास्ता बता रहा हूँ, आप मेरी बात तो सुनो पूरा, आपको रास्ता बता रहा हूँ कि इस रास्ते में चलोगे तो पार्किंग हो जाएगी, सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। आप समझते सुनने को तैयार नहीं हो। मेरा आपसे निवेदन है कि राज्यपाल महोदय से आप बात करें और वाइस चांसलर को बुला करके इस बात के लिए कि भाई ये मेस वाली सारी जो लाइन है उसको हम तोड़ करके जो है सड़क में मिलाना चाहते हैं, ताकि सड़क भी चौड़ी हो जाएगी, कुछ पार्किंग भी हो जाएगी। और मेस जो है आप JDA से बनवाओ या किसी से भी बनवाओ, PWD से बनवाओ, किसी से भी, उनके लिए मल्टी स्टोरी में प्रयास जारी है। रास्ता तो बता दिया हमने, अब प्रयास देखें आपके। लेकिन वो तो ठीक है कि प्रयास जारी हैं, लेकिन बच्चे आपके सिर्फ 2.5 साल ही हैं, 2.5 साल ही बच्चे हैं। नहीं, चक्कर सबसे बड़ा ये है कि 19 मंजिल तो हमने बनाई, उसमें तो 1 मंजिल आपसे बनी नहीं, और आप कह रहे हो इसमें प्रयास जारी। अब ये बताइए RGHS में हमने सारी दवाइयाँ थी आपके, क्या नाम है कि आयरन था, कैल्शियम था, विटामिन D था, विटामिन B था, प्रोटीन पाउडर था वगैरह, सब चीज़ें थी, आपने सब हटा दी। अरे उन बुजुर्गों का तो ख्याल रखो भाई, उनकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होंगी, कैसे वो अपना जीवन पूरा कर पाएंगे, ये क्यों हटाई आपने? हद कर दी बुजुर्गों के साथ। मेडिकल कॉलेज ये आपने वो कहोगे संदीप जी, वो कहते कि साहब चिकित्सा का अर्थ होता संवेदना, ये संवेदनशीलता है आपकी, कि आपने बुजुर्गों के इलाज पे जो है लाठी चला दी। मेडिकल कॉलेज में सीनियर प्रोफेसर एसोसिएट आदि के 6000 में से 2550 पद रिक्त पड़े हुए हैं। और भी कई बोले हैं इस बारे में, पढ़ाने वाला कोई नहीं है, छात्रों को YouTube से पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। आप देखिए राजमेश के अधीन चल रहे मेडिकल कॉलेजों की हालत यह है कि 2721 में से 1474 पोस्टें मेडिकल टीचर्स की आज भी खाली हैं, और नर्सिंग स्टाफ तो भर्ती कर ही नहीं रहे आप, वैसे ही पड़ा हुआ है। सभापति महोदय मेरा टाइम हो गया क्या पूरा? ठीक है विराजो। बस 2 मिनट। MCI NFC की गाइडलाइन के अनुसार 10 छात्रों के ऊपर एक कैडेवर होना जरूरी है, और हालात यह है कि 200-250 छात्रों के ऊपर सिर्फ 6 या 10 शव मिल पाते हैं। वजह यह है कि कई मेडिकल कॉलेज में जगह ही नहीं है रखने की। कल या परसों के अखबार में उसमें समाचार पत्रों में था कि साहब चित्तौड़ के मेडिकल कॉलेज में जो है वो सीढ़ियों के नीचे जो है शव पड़े हुए हैं। ये तो हाल है, कैसे सीखेंगे ये बच्चे? राजमेश में नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र से मिली राशि 1190 करोड़ रुपए आपने खर्च नहीं की।
इसका तो जवाब दे देंगे। राजमेश में नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र से जो आपको 1190 करोड़ रुपए मिले वो क्यों नहीं खर्च हुए? इधर तो दवाई दुकानदार रो रहे हैं बेचारे, 800 करोड़ रुपया उनको बकाया है। निजी अस्पताल वाले रो रहे हैं, दवाइयां नहीं मिल रही लोगों को, बुजुर्गों को दवाई नहीं मिल रही, पेंशनरों को दवाइयां नहीं मिल रही। प्लान एक्सपेंडिचर में आपने 24-25 में 635 करोड़ रुपया जोधपुर में, 435 में से 434 करोड़ रुपया खर्च किया, 200 करोड़ रुपया खर्च ही नहीं किया। इसी तरह 25-26 में 542 में से 302 करोड़ रुपया खर्च किया, 240 करोड़ रुपया इस साल भी कम खर्च किया। भारत ये है, ग्रामीण क्षेत्रों की में स्थिति और भी खराब है। नए खुले मेडिकल कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की कमी है। नाम के मेडिकल कॉलेज हैं, स्टाफ नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, सारा उपकरण नहीं है, सब कुछ नहीं है। मैं तो ताज्जुब की बात है कि आप देखिए, नियमित तौर पर ऑपरेशन होते रहे तो कम से कम इम्प्लांट की आपूर्ति के लिए कोई वैकल्पिक योजना तो बना दो। 4-4 महीने तक जो है उसका नंबर नहीं आता, तारीख पे तारीख दे दी जाती है, उसको बेचारे को तारीख पे तारीख दे दी जाती है कि साहब इम्प्लांट नहीं है, ऑपरेशन कैसे होगा? कोई वैकल्पिक योजना बनाई क्या आपने इसके लिए? या वैसे ही धर्म धक्के में चल रहा है सब खेल? ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। नए खुले मेडिकल कॉलेज में तो खैर न तो डॉक्टरों को उचित वेतन मिल रहा, क्यों आएंगे आपके पास? प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे। तो इसलिए ये सारा सब कुछ संभालो। मैं तो आपसे आखिर में यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो फैसिलिटीज जो कमियाँ आपकी लोग बता रहे हैं, जितने भी भाषणकर्ताओं ने अच्छे भाषण दिए हैं और जो कमियाँ बता रहे हैं, कम से कम दवाइयों की पूर्ति के लिए तो उस पर तो पूरा ध्यान दो आप। उसका पैसा मत काटो, दवाइयाँ बढ़ाओ, इम्प्लांट बढ़ाओ। जो उपकरण नहीं मिल रहे हैं आप वो उनका इंतजाम करो। और कम से कम इस आईपीडी टावर का तो भगवान करे इसका भला करो। बेचारे इतना पैसा हमने लगाया, इतना सब कुछ किया, देश का नंबर 1 आईपीडी टावर होगा ये, इसको तो बचाए रखो। धन्यवाद। राजी कोटा उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य ने चिंता की बुजुर्गों की। इधर भी है, इधर भी और बाहर भी बुजुर्गी है, विशेष ध्यान रखा जाए बुजुर्गों का। माननीय श्रीमती अनीता जी बघेल।